तब तक अब मंथरा को घर में रख करके राम राज्य का प्रयास कर रहे हैं। राम कथा में ये संपूर्ण समाधान है। सरस्वती जी को प्रार्थना की गई, आप ये कार्य न होने दो, क्योंकि महाराज तो ये चाहते हैं कि कल राम बैठ जाए अयोध्या की सत्ता पर। देवताओं को अपना स्वार्थ है, तो देवताओं ने एक सरस्वती को प्रार्थना की और सरस्वती को एक पात्र मिल गया जिसका नाम है मंथरा। मंथरा कौन है? मंथरा का स्वरूप क्या है? मंथरा का चेहरा क्या है? मंथरा को मतलब क्या है? अगर राम राजा बन जाते तो मंथरा का नुकसान क्या था? रामचरितमानस के प्रसंगों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये मालूम पड़ेगा कि मंथरा राम का वनवास कभी नहीं चाहती थी। मंथरा लक्ष्मण का वनवास चाहती थी। ये पूरी घटना जो है ये केवल लक्ष्मण के वनवास के लिए, न कि राम वनवास के लिए। क्योंकि मंथरा जब से अयोध्या में आई है तब से मंथरा अपने मन के अनुकूल कर नहीं पा रहे थे। मंथरा का स्वभाव क्या है? मंथरा का स्वभाव यह है कि वो जहां भी रहती है वहां लड़ाई होती रहे, विवाद होता रहे, खुद ही विवाद करावे और फिर खुद ही विवाद को खत्म करने के लिए जाकर बैठे, खुद ही करावे। जिसके घर में रोज रोज लड़ाई होती है उसको अगर 5-15 दिन शांति का माहौल मिल जाए तो बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि उनको 8 दिन में एक प्रोग्राम चाहिए, उनको क्लेश चाहिए। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। बहुत शांति से रहने वाले व्यक्ति के पास में कोई पड़ोसी ऐसे आ गए जो आक्रामक थे, 6 महीने निकल गए, कोई विवाद नहीं हुआ, तो बिना किसी मतलब का जाकर के एक चांटा मार दिया पड़ोसी को। पड़ोसी ने बोला कि हमने ऐसा क्या किया? बोले तुम तो कभी कुछ नहीं करोगे, हम कब तक बैठे रहे? तुम तो कभी नहीं करोगे कुछ, हमें भी तो कोई काम चाहिए। जब से अयोध्या में आई है मंथरा, मंथरा ने देखा अयोध्या के राज परिवार में कोई किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि जहां देना ही देना है, लेने की वृत्ति से ही विवाद होता है। जहां देना ही देना है, छोड़ना ही छोड़ना है, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। प्रयास तो बहुत किया है मंथरा ने, लेकिन कभी सफल नहीं होती थी। तो प्रभावित होकर के मंथरा जहां भी जाते थे वहां अयोध्या के राज परिवार की शांति की चर्चा करते थे, उस पर वो प्रवचन देते थे। अयोध्या के राज परिवार में कितनी एकता, कितनी शांति, कितना भाईचारा। वो प्रसन्न होकर के नहीं, वो सफल नहीं होती थी। और मंथरा का ये इरादा लक्ष्मण जी समझ चुके थे, और जब वो ज्यादा ही प्रशंसा करती थी तब कभी कभी लक्ष्मण जी प्रसाद भी देते थे उसको। मानस में उल्लेख है, कई बार लक्ष्मण जी ने इसको चांटा मारा है, कई बार मारा। जब ज्यादा ही बोलने लगे, अयोध्या के परिवार की प्रशंसा कुछ ज्यादा ही करने लगे, तो लक्ष्मण जी को लगता था कि इसकी नजर लग जाएगी। अरे हमारे परिवार में शांति है तो है, तुम क्यों उसी पर चर्चा कर रही हो?
लक्ष्मण जी जानते थे इससे शांति बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कभी ना कभी मौका मिल गया तो करेगी कुछ, ये फूट डलवा देगी हमारे घर में, ये करेगी। और इसलिए लक्ष्मण जी उस पर नियंत्रण रखते थे। लक्ष्मण जी से ये डरती थी, लक्ष्मण मेरा इरादा पहचान गए। ये मंथरा भी जानती थी, लक्ष्मण को मालूम है इसका इरादा क्या है। मंथरा लोभ का प्रतीक है, लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है। जहां साक्षात वैराग्य बैठा है वहां लोभ को मौका नहीं मिल रहा था, मंथरा को मौका नहीं मिल रहा था। राम जी ज्ञान स्वरूप है, मंथरा राम से डरती नहीं है। लोभ ज्ञान से नहीं डरता, लोभ वैराग से डरता है। लोभ पर वैराग का ही खतरा होता है। यदि लक्ष्मण जी यहां नहीं होते, राम को मतलब ज्ञान को भ्रमित कर सकता है लोग। अब देखो बड़े बड़े विद्वान अगर लोभी होंगे ना तो खतरनाक लोभी होंगे। एक विद्वान से अगर आप कहो कि दान के विषय में बोलो तो वो 10 दिन बोलेगा लेकिन दान नहीं करेगा। उसको कहा जाए कि किताब लिखो दान पर, तो दान पर किताब लिख ले, 1000 पेज लिख दे, लेकिन दान नहीं करेंगे। उसके लिए भी वो दान इकट्ठा करेंगे, उस किताब के लिए भी करेंगे नहीं वो। बड़े बड़े विद्वान लोभी हो सकते हैं, होते ही है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो फिर वो लाजवाब है, वो साधारण लोभी नहीं होंगे। भगवान को 2 फूल चढ़ाने के लिए भी उसको कोई दाता चाहिए तो वो इतने लोभी हो जाएंगे। लोभ वैराग्य से डरता है, लक्ष्मण वैराग्य है। लक्ष्मण जी मंथरा को भली भांति पहचान गए हैं कि इस महिला की नजर मेरे घर में फूट डलवाने की है। मेरे परिवार में एक दूसरे को हम सुख बांटने वाले लोग हैं, इसलिए ये सफल नहीं हो रहे, लेकिन मौका मिला तो ये काम कर लेगी कभी। हमें इससे बच के रहना है। अपने लोभ में मेरे परिवार को, मेरी अयोध्या को, मेरे राष्ट्र को ये छिन्न भिन्न कर देगी एक तनिक से लोभ के लिए, ये करेगी। इसीलिए लक्ष्मण जी इस पर नजर बनाए रखते थे। मंथरा समझ गई जब तक लक्ष्मण हैं तब तक अयोध्या में मैं ये कर नहीं पाऊंगी, मैं विवाद नहीं करा पाऊंगी, मैं युद्ध नहीं करा पाऊंगी, मैं एक दूसरे के खिलाफ नहीं करा पाऊंगी। लेकिन वो लक्ष्मण के लिए वनवास मांगो ऐसा कहने से भी डरती है। उसको पता है अगर मैंने कई को सिखाया, कई ने कह भी दिया कि लक्ष्मण वन में जाए